राधे राधे दोस्तों। आज देव उठनी एकादशी का शुभ दिन है। आज के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागे हैं और आज से ही सभी शुभ मांगलिक कार्य जो हैं वो शुरू होते हैं। और आज के दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। तो हम भी चल के माता रानी की पूजा करते हैं। तो आज हमने तुलसी माता का श्रृंगार किस प्रकार से किया, क्या क्या तैयारियां की, ये सभी कुछ मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। तुलसी माता के गमले को डेकोरेट करने के लिए मैं मार्केट से ये दुपट्टा लेकर आई हुई हूँ और इसकी हम एक सुंदर सी साड़ी बनाएंगे। देखिए कितना सुंदर दुपट्टा है। तो चलिए अब मैं साड़ी बनानी शुरू करती हूँ। ऐसे इसमें चुनटे बनाऊंगी जैसे कि हम साड़ी में बनाते हैं। और चुनटे जब बन जाएंगी तो फिर हम यहाँ से इन्हें सुई से स्टिच कर देंगे। और ये हमारी तुलसी माता का साड़ी कम लहंगा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम तुलसी माता का श्रृंगार करते हैं। ये है हमारी तुलसी माता जी। तो चलिए पहले हम माता रानी को साड़ी पहनाते हैं। ये हमारी माता रानी की साड़ी पहनाई हमने। अब हम माता रानी को चुनरी उड़ाते हैं। माता रानी का श्रृंगार तो स्टार्ट हो गया है और अब मेरी बिटिया रानी रंगोली बनाती है। हेलो एवरीवन। तो ये मेरी सेम रंगोली है जो आपने दिवाली में भी देखी होगी। ये हमने स्टेंसिल से बनाई है। इसको यही बनाने आती है। यही आती है बना। ओम पे बना दूं मैं इधर? बना तो जो हमको बनाने आता है। शालिग्राम जी के रूप में श्री हरि विष्णु भगवान जी को स्थापित किया है। और ये माता रानी के श्रृंगार का सामान है। ये मैं आपको कलीरें दिखाती हूँ जो हम रात को लगाएंगे माता रानी को। और ये मैं गन्ना लेके आई हुई हूँ। ये हम मंडप को सजाते हैं। गन्ना यहाँ रख लेते हैं। ये देखिए और तुलसी माता को आंवला तो ज़रूर चढ़ाया जाता है। तुलसी माता का श्रृंगार तो दिन भर चलता रहेगा। और अब मैं भोग में चढ़ाने के लिए मखाने की खीर बनाने जा रही हूँ। तो मिलते हैं हम। तो यहाँ पर मैं दूध भी ले आई हूँ, मखाने भी आ चुके हैं। तो बनाती हूँ अब मैं मखाने की खीर। और ये आ रही है मेरी प्यारी बिटिया। और आज भी हम दोनों का सेम ड्रेस है। तो चलिए हर्षिता अब आप तुलसी माता को कलीरे लगाइए। हमारी सुंदर सी तुलसी माता और शालिग्राम जी। हमने लाइट्स बहुत अच्छी लगाई ना। दिखाना कलीरे। चलो अब ये माता रानी को लगाओ। कहाँ कहाँ घूम रही है। हमारे यहाँ नॉर्थ में जब लड़की की शादी होती है तो दुल्हन को भी इसी प्रकार से कलीरे बांधे जाते हैं। और यहाँ मैं लेकर आई हूँ टेस्टी मखाने की खीर तुलसी माता और शालिग्राम जी के लिए। तो इनको भोग लगाने के बाद आप सभी को मिलेगी। अब हम तुलसी माता को तिलक लगाते हैं और साथ में शालिग्राम जी को भी।
और ये पापा भी आ चुके हैं। कैसा लग रहा है पापा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये लीजिए, आप तुलसी माता को हम दोनों मिलके हार पहनाते हैं। तो आप यहाँ पे लगाइए तुलसी माता। जय तुलसी मैया सदा ही जय। अब वहाँ से पुष्प भी लीजिए और भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए। तुलसी माता का सारा श्रृंगार हो चुका है। दीपक जलाइए। तो ये हमारे सारी तैयारी हो गई हुई है। और हमारी तुलसी माता दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही है और शालिग्राम जी के रूप में भगवान हरि विष्णु भी विराजमान है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं हम सभी के लिए अच्छा फल देने वाला ये त्योहार रहे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंचे। जैसे वृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है तो फिर ये कौन है जो मेरे सामने खड़ा है। उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को शाप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सर लेकर वह सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। तो ये थी तुलसी माता जी की कथा और अब हम सभी बैठ के तुलसी माता की आरती करते हैं। महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि की पटरानी नमो नमो। हे प्रभु जी, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। तो अब हम तुलसी माता और भगवान श्री हरि जी को भोग लगाते हैं। सबसे पहले हम श्री हरि नारायण जी को, जो शालिग्राम जी के रूप में यहाँ विराजमान है, उन्हें तुलसी की मंजरी चढ़ाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कथा में बताया कि बिना तुलसी दल, जिसे हम तुलसी की मंजरी भी कहते हैं, उसे चढ़ाए बिना भगवान जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये है तुलसी दल। अब हम इसे भगवान श्री हरि पर अर्पण करते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं। प्रभु जी स्वीकार कीजिए। और यहाँ मैंने बनाई हुई है मखाने की खीर, और ये भगवान जी के लिए भोग का सामान है। तुलसी मैया, हमारा भोग स्वीकार कीजिए। और इसी के साथ तुलसी पूजा संपन्न होती है। ईश्वर आप सभी को भी निरोग रखे, स्वस्थ रखे, और हम इसी प्रकार से ये शुभ दिन मनाते रहें। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। हाय एवरीवन। तो दीदी जीजू आज आए हुए, हमारी प्यारी धन्नु भी। धन्नु, जय माता दी, जय माता दी। आओ आओ, जय माता दी करते हैं। आजा, वो देखो। जय अक्षु जय माता। जय माता दी, जय माता दी, जय। अक्षु ये देखो बेटा, जय जय माता। प्यारी सी अक्षु आई हुई है। अक्षु को प्रसाद खिलाएंगे। इसमें ऐसे कुछ नहीं, ये लो बेटा प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद। अक्षु ले लो ले लो ले अक्षु, लो ले लो अच्छा ले लो। ये लो, ये लो, ये लो, इसके हाथ में दो। लो लो बेटा। तुषार बेटा, आप भी प्रसाद लो। ये हमारी छोटी माता रानी है। प्यारी सी माता रानी। देखो कैसे खा रही है। बाय कर लो, बाय सबको, बाय बाय अक्षु, सबको बाय करो। हम आए हैं अपनी कॉलोनी के मंदिर में तुलसी माता का आशीर्वाद लेने के लिए। जल्दी ही आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हुआ है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।